सभी छात्रों से नमस्ते। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, पद्य क्रमांक 11। निर्माणों के पावन युग में। इस रचना के रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। इसके पहले वीडियो में हमने इस कविता पर गायन देखा था। आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। 1. चरित्र निर्माण। 2. वसुधा का कल्याण। 3. नूतन अनुसंधान। 4. संस्कृति का सम्मान। 5. जीवन का उत्थान। यह सब निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। होना जरूरी है। आविष्कारों में मानव का प्यार होना जरूरी है। विज्ञान में होना जरूरी है। प्राणियों का उपकार होना जरूरी है। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए मनुष्य के सद्गुण। 1. शील। 2. विनय। 3. आदर्श। 4. श्रेष्ठता। यह सब पद्यांश में आए मनुष्य के सद्गुण है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। समुद्र की 2 विशेषताएं। 1. समुद्र की विशेषता अगम। 2. समुद्र की विशेषता अगाध। कल्पना पल्लवन। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। इस पंक्ति को अपने शब्द में स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरी 51 कविताएं इस कविता संग्रह से निर्माणों के पावन युग में इस कविता की पंक्तियाँ हैं। आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान ने बड़ी उन्नति की है। हमारा देश प्रगति और उत्थान के शिखर पर तेजी से बढ़ रहा है। हम अंतरिक्ष में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। देश विदेशों की यात्रा करके अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। विज्ञान ने हमें हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की है। यातायात, चिकित्सा, तकनीकी, ज्ञान आदि क्षेत्रों में हमने अतुलनीय क्रांति लाई है। ये सारी बातें हमारी अत्यंत लाभप्रद है, देश के उत्थान के लिए है। परंतु हुआ ऐसा कि विज्ञान की जगह से
हमें बड़ी फुर्सत और विश्राम मिल गया है और वह अपना खाली समय व्यर्थ बातों की ओर लगा रहे हैं। अपने मूल्यों को भी भूल गया है, नैतिकता का गला घोट रहा है। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निर्माण की धुन में हम अपने मूल्यों को भूल न जाए, मानव के कल्याण को अनदेखा न करें, भूत दया, प्रेम, करुणा आदि गुणों को नज़रअंदाज न करें। केवल अपने ही स्वार्थ के साधक न बनकर विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अपने आसपास परिवेश में घटित होने वाली समाज विघातक घटनाओं की रोकथाम से संबंधित अपना मत प्रस्तुत कीजिए। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में कुछ जवानों का समाज विरोधी कार्य शुरू हो गया है, जिनकी वजह से आए दिन विघातक घटनाएं घट रही है। हमारे क्षेत्र में हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं। पड़ोस के फ्लैट में इसी गिरोह का एक लड़का पेट्रोल चुराता पकड़ा गया। मोटर बाइक के मालिक ने आपत्ति उठाई, डांटा फटकारा तो क्रोधित होकर उसके साथियों ने आकर मोटर बाइक को आग लगा दी। जांच पड़ताल कर पता चला है कि लड़के 19 वर्ष की उम्र से छोटे हैं तथा कॉलेज और पाठशाला में पढ़ते हैं। सोच रहा हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम करने हेतु इन युवाओं को सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के मन में विचार आए, लोगों की एक कमेटी बनाई जाए और उसे 4 गठों में विभाजन किया जाए। कॉलोनी में रोज़ खुले मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिसमें जवानों को नाटक, काव्य प्रतियोगिता, चित्रकला के माध्यम से समाज की बुराई को दूर करने वाले संदेश जवानों तक पहुंचाए जाए। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को आकर्षक पुरस्कार दिया जाए। नैतिक मूल्य के विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। मेरे विचार से इस उपाय से युवाओं में बदल आएगा और समाज विरोधी घटना कम हो जाएगी। देश हित के लिए आप क्या करते हैं? आप क्या करते इसके बारे में लिखिए। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं देश हित के प्रति समर्पित हूँ। जब हम देश की बात करते हैं तब हमें छोटी छोटी बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं सामाजिक नियमों का बड़ी तत्परता के साथ पालन करता हूँ। मैं यातायात के नियमों की उपेक्षा नहीं करता। मैं अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक हूँ। मैं पूरी लगन के साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों पालन करता हूँ। जहाँ कई नियमों का उल्लंघन होते हुए देखता हूँ, वहाँ अपने मित्र के साथ जाकर बड़े प्रेम से नियमों का महत्व समझाता हूँ। अपने अध्यापकों की सहायता से सामाजिक जागृति अभियान तथा सेमिनारों का आयोजन करता हूँ और लोगों को सजग करता हूँ। हमने कई बार सफाई अभियान में हिस्सा लिया और चलाया है। देहातों में जाकर अपनी टीम के साथ साक्षरता कक्षाएं भी लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि सारी बातें देश हित में है। इससे मुझे बड़ा संतोष प्राप्त होता है।